हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और मैं हूं बच्चों अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी छात्र बहुत अच्छे होंगे। आपको पता होगा कि आपका टाइम टेबल आ चुका है और आपकी जो परीक्षा है आपको पता है कब से है, 25 फरवरी से। तो आप अच्छे से पढ़ें, मेहनत करते हैं। बाकी MPPAT का भी रिजल्ट आ चुका है। तो जिन छात्रों ने MPPAT का एग्ज़ाम दिया था और जो सिलेक्ट हुए हैं, जिनकी हज़ार मतलब 1000 के नीचे जितने भी बच्चे हैं इनकी रैंक है 1000 से कम, तो उनका यहाँ तक सिलेक्शन पक्का है। वो अच्छे से अपनी तैयारी कर लें, बाकी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। और आपकी जो भी काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग के लिए आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, ध्यान रखें इस बात का, डेट का विशेष ध्यान रखें और तब आप काउंसलिंग कराएं। ठीक है। बाकी 12th के छात्रों से इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप 12th अच्छे से करेंगे तो PAT भी आपका बेहतर तरीके से निकल सकता है, यदि आप 12th को अच्छे से पढ़ते हैं तो। क्योंकि जो PAT का सिलेबस होता है वो 11 प्लस 12th रहता है। आपको पता होगा, 11th आपने पढ़ा होगा। और बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 12th के साथ PAT भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो उन छात्रों से कहना चाहूँगा दोनों जगह ध्यान दें। इसमें भी आपको ध्यान देना है, ऐसा ना हो कि बहुत सारे बच्चों के साथ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, वह इधर सप्ली वपली आ जाती है, कई बार उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो PAT साथ में 12th की तैयारी करने वाले छात्र फोकस करें उधर, PAT की कोचिंग करें, तो साथ में 12th भी आप लोग साथ में पढ़ते रहें। ठीक है। तो जो भी छात्र पढ़ना चाहते हैं, हम ऑनलाइन पढ़ा ही रहें। एग्रोटेक स्टडी एप्लीकेशन है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और इसकी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। ध्यान रहे, एग्रोटेक स्टडी एप्लीकेशन पे आपको पूरी 12th की क्लास कंप्लीट मिल जाएंगी। और हाँ, जो छात्र बाहर नहीं जा सकते PAT की तैयारी करने के लिए, उनके हम जो है नोट्स अवेलेबल करवाते हैं, आपको मालूम है। और नोट्स भी हमने एप्लीकेशन पे डाल रखे हैं, तो बच्चे वहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं यदि पढ़ना चाहते हैं। खुद पर घर पर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। उन छात्रों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। ठीक है ना। तो वो नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी 12th की तैयारी कर रहे छात्रों से यही कहना चाहूँगा, तैयारी में कोई कमी ना छोड़ें। समय आपके पास जो है फरवरी तक है, आप अच्छे से मेहनत करना। पहला काम है सिलेबस कंप्लीट करना, तो सिलेबस अपना कंप्लीट अच्छे प्रकार से करें। जहाँ भी आप कोचिंग जा रहे हैं, जहाँ भी आप स्कूल जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर सिलेबस पे विशेष फोकस करें। ठीक है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेहनत में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो कोई शक नहीं है इसमें कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, आप परीक्षा में बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। बाकी हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आपको जो भी न्यूज़ होती है एग्रीकल्चर से संबंधित आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। बाकी आज का जो वीडियो है वो है 12th एग्रीकल्चर फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र चैप्टर नंबर 4 से उर्वरक के कुछ क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। तो देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से हम लोग आपको जो है उर्वरक से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। बाकी अगर आपको कंप्लीटली पढ़ना है, पूरी चीज़ें आपको क्लियर करना है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ से कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उर्वरक की परिभाषा। क्या होता है फर्टिलाइज़र, बताइए बच्चों। तो जनरली फर्टिलाइज़र के बारे में सब लोग जानते भी होंगे थोड़ा बहुत। तो वे पदार्थ जिनको भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए कृत्रिम रूप से कारखानों में तैयार किया जाता है एवं जिनमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, DAP। सबने सुना होगा और देखा भी होगा, ज़्यादातर एग्रीकल्चर में छात्र किसानों के परिवार से हैं, हाँ, तो उनको जानकारी भी होगी कि क्या होता है उर्वरक। जनरली एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, हम लोग गांव से हैं तो हमारा एक सिस्टम रहता है कि हम उर्वरक को ही खाद कहते हैं, खाद बोलते हैं। बोले अभी जैसे अभी रबी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, कुछ दिन बाद बुवाई शुरू होगी, तो बोले खाद ले आओ, DAP खाद बोले आया, DAP खाद बोला, इस प्रकार से बोलते हैं। जबकि वो खाद नहीं होता, खाद अलग चीज़ होती है, उर्वरक अलग चीज़ होती है। ये चीज़ हम एग्रीकल्चर वाले छात्रों को अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। खाद अलग होता है, उर्वरक अलग होता है। उर्वरक का मतलब जो फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं, जैसे DAP, यूरिया, अमोनियम सल्फेट। और खाद का मतलब, इससे पहले चैप्टर जब पढ़ाया था तो बताया भी था मैंने कि खाद का मतलब होता है, जैसे हम लोग गोबर की खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट खाद होती है, आपकी हरी खाद होती है, तो वो खादें हैं जनरली। ये उर्वरक है, थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान रखें। अब उर्वरक की बात कर रहे हैं तो वे पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ
जिसको भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, भूमि की उर्वरा शक्ति। उर्वरा शक्ति का मतलब ये होता है भूमि में पोषक तत्व, भूमि को पोषक तत्व उपलब्ध कराना है अपन को, है ना। तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए कृत्रिम रूप से, कृत्रिम का मतलब होता है इनको मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है ना। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया जाता है। तो कहाँ पर बनाया जा रहा है, देखिए कारखानों में तैयार किया जाता है, एवं जिनमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। पोषक तत्व का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे यूरिया है तो यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन है, डीएपी है तो डीएपी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस दो, मतलब एक या एक से अधिक, दो हो सकते, तीन से ज़्यादा नहीं होते हैं। आपको जानकारी होगी इस चीज़ की अच्छी प्रकार से कि जो पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये क्या है, ये पोषक तत्व है। तो ये उनमें पाए जाते हैं और ये हम लोग खाद डालते हैं, जैसे जो फर्टिलाइज़र उपयोग करते हैं खेत में, तो वो किस लिए डालते हैं, क्योंकि हमारी भूमि को पोषक तत्व मिल जाए। और वही पोषक तत्व फिर किसको मिलेंगे, किसको ज़रूरत है उन पोषक तत्वों की, भूमि को नहीं है ज़रूरत है हम जो फसल बोंगे उसके लिए। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि फसल फिर जो भी पौधा होगा उसको वो एब्जॉर्ब करेगा पोषक तत्वों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए ही उर्वरक देते हैं अपने खेतों में। तो उर्वरक क्या है, उम्मीद करता हूँ आपकी जो डेफिनेशन है वो तो क्लियर ज़रूर हो गई होगी। अब हम प्रकारों की बात करेंगे। तो उर्वरकों के प्रकार की बात करें तो उर्वरक जनरली हमारे जैसे क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं कि उर्वरक का वर्गीकरण कीजिए, है ना। तो आप लोग किस प्रकार से करेंगे, देखिए तो आप कहेंगे कि उर्वरक जो होते हैं ना कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वैसे यहाँ 4 प्रकार के भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे 3 प्रकार की बात कर रहे हैं। 4 प्रकार के आप संयुक्त फर्टिलाइजर भी यहाँ पर लिख सकते थे, पर कोई बात नहीं। पहला है आपका नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक क्या होते हैं, तो वे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है, जैसे यूरिया में पाई जाती है, अमोनियम सल्फेट में पाई जाती है, इनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरे हैं फास्फोरस युक्त उर्वरक, मतलब जिसमें फास्फोरस पाई जाती है, एसएसपी, डीएसपी, टीएसपी। मतलब एसएसपी का मतलब होता है बेटा सिंगल सुपर फास्फेट, और डीएसपी का मतलब होता है डबल सुपर फास्फेट, और टीएसपी का मतलब होता है ट्रिपल सुपर फास्फेट। सिंगल में कितनी आपकी फास्फोरस पाया जाता है, 16%, डबल में कितना पाया जाता है, 32%, और ट्रिपल में 48%। तो याद रखें ये फास्फोरस युक्त उर्वरक हैं, ध्यान रखें ऐसे उर्वरक जिनमें फास्फोरस पाया जाता है फास्फोरस युक्त उर्वरक कहलाते हैं, जैसे एसएसपी, डीएसपी, टीएसपी। क्लियर। इसके बाद तीसरा है बेटा पोटास युक्त उर्वरक। मतलब पोटास युक्त मतलब ऐसे उर्वरक जिनमें, मतलब ऐसे आपके जो है मार्केट में आपको कट्टा मिल जाएगा, इसको हम बैग बोलते हैं इंग्लिश में जनरली। तो ऐसे उर्वरक जिनमें पोटास पाया जाता है वो आपके पोटास युक्त उर्वरक कहलाते हैं। एग्जाम्पल अपन को याद रखना है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, ये आपके क्या हैं, उर्वरकों के प्रकार हैं। ठीक है बच्चों, तो उर्वरकों के जो प्रकार थे वो मैंने आपको तीनों क्लियर कर दिए हैं। वैसे एक और उर्वरक होता है संयुक्त उर्वरक, उसके बारे में आगे बताऊंगा। इसको मिश्रित उर्वरक के नाम से भी जानते हैं, यौगिक उर्वरक भी उसको कहा जाता है। मतलब जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों चीज़ें अगर पाई जाएँ, तो मैं तीनों का मतलब है 2 भी पाई जा सकती हैं, तो वो आपका क्या होता है, संयुक्त या मिश्रित उर्वरक कहलाता है। जनरली मैं आपको ओरल बता रहा हूँ, लेकिन लिखित में आपको आगे बता दूंगा। ठीक है ना। चलिए, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो। उर्वरक की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, और उर्वरक के जो प्रकार हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का वर्गीकरण। अभी नाइट्रोजन उर्वरक क्या था, डेफिनेशन बता चुका था मैं आपको कि ऐसी उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। अब जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं ना, वो भी प्रकार होते हैं, उसके भी 4 प्रकार होते हैं। देख लीजिए आप लोग, नाइट्रोजन की युक्त उर्वरक के भी कितने प्रकार, 4 प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों अमोनिया उर्वरक। पहला टाइप्स कौन सा है, अमोनिया उर्वरक। अमोनिया उर्वरक जैसे एग्जाम्पल तो दे रखा है अमोनियम सल्फेट। अमोनिया उर्वरक होता क्या है, मैं आपको समझाऊंगा, समझिए इसको। अमोनिया उर्वरक का मतलब होता है ऐसा नाइट्रोजन वाला उर्वरक जिसमें जो नाइट्रोजन पाई जाती है ना, नाइट्रोजन वाले उर्वरक में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो किस रूप में पाई जाती है, वो अमोनिया के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, अमोनिया। ठीक है ना। अमोनिया के रूप में उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है ना, तो उसे अमोनिया उर्वरक कहते हैं। जैसे ये अमोनियम सल्फेट का नाम लिखा है ना, अमोनिया सल्फेट एक इस प्रकार का उर्वरक है बच्चों जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में पाई जाती है। समझ में आ रहा है ना। अमोनिया उर्वरक सीधा सीधा मतलब है ऐसा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाए, अमोनिया के रूप में।
ठीक है ना। तो जो अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक है बच्चों, अमोनियम सल्फेट जो फर्टिलाइजर है ना, ये इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में पाई जाती है। और देखिए मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, मैंने आपको बता रखा है कि धान की फसल जो होती है ना, ये नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ही अवशोषित करती है। ये फॉर्म नाइट्रोजन जो होती है ना, सीधे नाइट्रोजन नहीं मिलती पौधे को कभी भी। एक बात आपको अच्छी प्रकार से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी फर्टिलाइजर हम लोग खेत में डालते हैं बेटा, तो वो सीधा सीधा कभी अब्जॉर्ब नहीं करता है किसी भी, पौधा जो होता है ना सीधा सीधा नहीं अब्जॉर्ब करता है किसी भी पोषक तत्व को। समझ में आ रहा है ना, डायरेक्टली नहीं लेता है उसको, उसको चेंज होता है, वो चेंजेस होता है ना, उसके बाद फिर अपने अंदर अवशोषित करता है। समझ में आ रहा है बात। सिर्फ धान की फसल है जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में लेता है। बाकी और क्या होता है भैया, ऐसा क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं, इस पर थोड़ा सा हमको सोचना होगा। देखिए दूसरा है आपका नाइट्रेट उर्वरक। तो नाइट्रेट उर्वरक का मैंने एग्जांपल दे रखा है सोडियम नाइट्रेट। मतलब नाइट्रेट उर्वरक का मतलब क्या है बेटा, दुनिया में जितनी भी पौधे हमको दिखाई दे रहे हैं ना, जितनी भी फसलें हमको दिखाई दे रही हैं ना, ज़्यादातर मतलब लगभग 99% या कह सकते हैं, सिर्फ 1% हटा दीजिए जो अमोनिया के रूप में लेते हैं। जैसे धान का मैंने आपको बताया, जितने भी पौधे हैं ना सब नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो उसी प्रकार के नाइट्रेट फर्टिलाइजर भी आते हैं मार्केट में, सीधा दो खेत में और नाइट्रेट के रूप में जो है पौधा उसको ऑब्जर्व कर लेगा। तो जैसे सोडियम नाइट्रेट है, ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें जो नाइट्रोजन है ना वो नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। ठीक है। तीसरा है अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक। मतलब ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें अमोनिया भी पाई जाती हो, नाइट्रोजन मतलब जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में भी हो और नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में भी, मतलब दोनों रूपों में मिलती हो, अमोनिया के रूप में भी और नाइट्रेट के रूप में भी। तो जैसे ये एक आपको लिख रहा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, पूरा नाम है कैल्शियम, इसको कैन के नाम से भी जानते हैं, CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसको किसान खाद भी बोलते हैं, बताइए इसके एक और नाम है, किसान खाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो उर्वरक होता है ना कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बच्चों, ये आपका ऐसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन दोनों ही रूप में मिलती है, अमोनिया के में भी और नाइट्रेट के रूप में। ठीक है ना। चाहे धान में भी डाल सकते हैं इसको, बाकी फसल में भी इसका यूज कर सकते हैं इस फर्टिलाइजर का। चौथा है एमाइड उर्वरक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एमाइड उर्वरक यूरिया कैल्शियम साइनामाइड, ये दोनों है। एमाइड का मतलब क्या होता है, मैं पीएटी की भी क्लास ले रहा था तो उसमें मैंने बताया था। एमाइड का मतलब क्या होता है, यूरिया की बात आई इसलिए तो इसको समझाना बहुत ही ज़रूरी है। और यूरिया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, आपको पता होगा कार्बनिक होता है यूरिया, क्योंकि ये मनुष्य के मूत्र से प्राप्त कर लिया गया है और मनुष्य एक जीव होता है तो इसलिए हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं इसको, है ना। बाकी जितने होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं यूरिया को छोड़कर। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन पाई जाती है ना बेटा, वो एमाइड के रूप में होती है। मतलब एमाइड का मतलब क्या है, एमाइड का मतलब समझ लीजिए आप लोग, एमाइड का मतलब होता है कि यूरिया को जनरली हम छिड़क कर देते हैं, खड़ी फसल में कैसे देते हैं, छिड़क कर देते हैं हम उसको। जब छिड़क कर देते हैं ना तो फिर क्या होता है, वो जैसे ही जाता है ना यूरिया खेत में बेटा, वो फिर क्या होता है, गलता है वहाँ जा करके, है ना। फिर उसके बाद उसमें से जो भी नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन गैस निकलती है और उसको पत्तियां, पौधों की पत्तियां, ना कि जड़, ध्यान रखें, पौधों की पत्तियां उस गैस को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, नाइट्रोजन गैस को। समझ में आया कि नहीं आया। तो उसको एमाइड फॉर्म बोला जाता है जनरली। कौन सा फॉर्म बोला जाता है, एमाइड फॉर्म में। समझ में आई ये चीज़। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो एमाइड फॉर्म में पाई जाती है। एमाइड का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। और यूरिया को छिड़क कर क्यों देते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि यूरिया को जड़ों में देने की आवश्यकता नहीं है। जड़ तो उससे कोई मतलब ही नहीं, जड़ से लेना देना, जड़ थोड़ी ना एब्जॉर्ब करेगी उस फॉर्म को। कौन एब्जॉर्ब करेगा, पौधे की पत्तियां। समझ में आई नहीं ये चीज़ आपके कान में अच्छी प्रकार से समझ में आ जाना चाहिए। तो चारों चीज़ें मैंने अच्छी प्रकार से क्लियर कर दी कि जो नाइट्रोजन होती है वो 4 रूप में रहती है, चारों प्रकार, अमोनिया, नाइट्रेट, ये दो तो अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसे भी बैग्स आते हैं, इस प्रकार के भी मार्केट में कट्टा मिल जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उदाहरण दे रखा है आपने, देखा भी, तो वो उसमें अमोनिया और नाइट्रेट दोनों ही रूप में मिल रहा है। और चौथा फॉर्म यूरिया तो आप जानते ही हो, कैल्शियम साइनामाइड भी एक और, तो इसमें एमाइड रूप में आपकी जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम एवं नाइट्रोजन प्रतिशत बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको क्लियर कर देते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम एवं नाइट्रोजन परसेंट। देखो पहले भी मैं एक चीज़ आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि बेटा कोई भी आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन बहुत अच्छी प्रकार से हमको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लिखते समय क्वेश्चन कुछ और दे रहा है और हम आंसर कुछ और ही लिख के आ रहे हैं, ऐसा हमको नहीं करना है। इस चीज़ पे हमको विशेष फोकस करना है। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ अपने बच्चों से
कि भैया जब भी आप आंसर लिखो तो पहले क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, प्रॉपर याद होना चाहिए, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम और नाइट्रोजन परसेंट बताना है। तो यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? 46%। अमोनियम सल्फेट में कितनी होती है? 20.6%। सोडियम नाइट्रेट में 16% और कैल्शियम साइनामाइड में 21% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये कितने उर्वरक है? चार उर्वरकों के नाम दे रखे हैं, है ना। चारों उर्वरक आपके जो है उनमें कितने कितने परसेंट कितने नाइट्रोजन पाई जाती है, ये आप जरूर याद रखें। यूरिया का सबको याद रहता है, अमोनियम सल्फेट का ये कोई याद करने वाला क्वेश्चन है। अमोनियम सल्फेट में 20.6, सोडियम नाइट्रेट में 16% और कैल्शियम साइनामाइड में 21% नाइट्रोजन पाई जाती है। 2 नंबर में पूछेगा, वैसे तो ऐसे पूछ लेगा तो आप लिख देना, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम एवं फास्फोरस परसेंट बताइए। तो आपको भी वैसे बता चुका हूँ, सिंगल सुपर फास्फेट जिसको हम लोग एसएसपी कह रहे थे, वहाँ एसएसपी लिखा था, आपने देखा होगा। एसएसपी में 16%, डीएसपी में 32%, इसको डबल सुपर फास्फेट बोलते हैं। टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फास्फेट में 48%। 16, 32, 48 ये तो सबको याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 16 दूनी 32, 16 3 48, है ना, सिंगल डबल ट्रिपल। रॉक फास्फेट का याद रख लेना 20 से 30% और बेसिक स्लेग होता है इसमें 14 से 18% आपका फास्फोरस पाया जाता है। तो ये मात्राएं थोड़ा सा याद कर लेना, चूंकि इनमें कोई समझने वाली चीज होती नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका जैव उर्वरक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप लोग। जैव उर्वरक क्या होता है? व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा बात होती है आजकल। बायो फर्टिलाइजर की यूज के लिए कहते हैं साइंटिस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक उर्वरक का उपयोग कीजिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, इस प्रकार के आप लोग सुनते होंगे। आप लोग किसान परिवार से हैं तो आपको ये जानकारी होना ही चाहिए जनरली कि जैव उर्वरक होता क्या है और उसके कार्बनिक खेती की ओर बढ़ावा देने की क्यों बात कही जा रही है। क्योंकि मैं कई बार बताता हूँ कि केमिकल हम लोग इतना ज़्यादा उपयोग करते हैं अपने खेतों में कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, पूरा आपका आपका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया है, पूरा पर्यावरण दूषण हो रहा है। मैं आपको कई बार बताता हूँ कि एग्रीकल्चर से 40% पॉल्यूशन होता है, क्योंकि हम केमिकल का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, भरपूर यूज़ कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। आर्थिक दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन अगर उसको हम स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं ना कहीं देखते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से केमिकल का यूज़ करना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हानिकारक है ना, बहुत ही हानिकारक है केमिकल का यूज़ करना। अब क्या करें, मजबूरी है इकोनॉमिकली। क्या प्रॉब्लम है कि भैया यदि हम लोग प्रयोग नहीं करें तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, वो हम लोग चाहते नहीं है कि भैया गरीब हो जाएं। गरीब तो नहीं, पर इतना है कि प्रोडक्शन घटना आज का किसान के लिए बड़ा दुखदायी हो सकता है ना। किसान बहुत सारी चीज़ों को फेस करता है, ये सब जानते हैं आप लोग, किसान परिवार से। किसान बराबर कोई मेहनत नहीं करता इस दुनिया में, ये भी आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। जैव उर्वरक क्या होता है? देखिए, जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म बिल्कुल, मतलब ये समझ लो हम आंखों से तो उनको देख ही नहीं सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जनरली माइक्रोस्कोप की सहायता से उन सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है, जैसे बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होते हैं, जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो क्या करते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति मतलब भूमि को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। उर्वरा शक्ति का मतलब क्या है? भूमि को पोषक तत्व अवेलेबल कराते हैं। जय जी क्या करते हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, वायुमंडल वायुमंडल सब जानते हो, एटमॉस्फेयर, ये दिख रहा है आपका, ये क्या वायुमंडल है? ये जो वायुमंडल है ना, इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। और कितना पाई जाती है यहीं पे क्लियर कर लो, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उस वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को नीचे भूमि में क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, एकत्रित करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, जैविक उर्वरक कहलाते हैं। जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोला है, ये क्या है, ये सूक्ष्म जीव है, ये बायो फर्टिलाइजर है। ये क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को नीचे खींच लेते हैं। भैया अच्छी बात है, खींच लेते हैं, एकत्रित कर लेंगे तो भूमि में आ जाएगी नाइट्रोजन, हमको यूरिया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको डीएपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है ना बात? तो नाइट्रोजन की पूर्ति ये सूक्ष्म जीव कर देते हैं, तो इनको नाम क्या दे दिया, जैव उर्वरक नाम दे दिया। समझ में आ रहा है ना बात को? अब इससे क्या हो, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ गई, मतलब भूमि को पोषक तत्व मिल गया। कौन सा मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, समझ में आया ना? तो ये जैविक उर्वरक होते हैं, जैव उर्वरक होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और देख लो। जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव यानी छोटे जीव होते हैं, जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं?